नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ आपका। झारखंड में विधानसभा के चुनाव कुछ ही दिन शेष रह गए हैं। ऐसे में आज बात करेंगे झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी के ऐसे नेता के बारे में जिन्होंने पार्टी के लिए काम करते करते अपनी जान गंवा दी। मैं बात कर रहा हूं बानो प्रखंड के झामुमो नेता स्वर्गीय पीटर बागे के बारे में। पीटर बागे को तोरपा विधानसभा से एक बार टिकट भी मिला था और बानो प्रखंड में जेएमएम संगठन की नींव भी पीटर बागे ने खड़ी की थी, मगर अपराधियों ने उनकी 5 नवंबर 2008 में गोली मारकर हत्या कर दी। हत्या के बाद उनके परिवार की कई मांगे थीं, जिसमें से कोई भी मांगे ना तो पार्टी ने पूरे किए ना ही सरकार ने। ऐसा खुलासा उनके परिवार वालों ने किया है। तो चलिए बात करते हैं। क्या नाम है? अल्लर बागे मेरा नाम है। घुर्रा के रहने वाले हैं। बानो प्रखंड है, सऊबेड़ा पंचायत है। 2008 में इस तरह का घटना हुई थी। कई तरह के मांग रखे गए थे। सरकार भी अभी झामुमो की है। इतने साल बीत गए और साथ में जो विधायक थे यहाँ के स्थानीय वो भी झामुमो के ही थे, तोरपा विधानसभा के। तो जो मांग आप लोग किए थे वो पूरा हुआ कि नहीं? नहीं हुआ है अभी तक। हाँ, क्या क्या मांग पूरा हुआ और क्या नहीं हुआ? वही सरकारी नौकरी और ये मुआवजा 10 लाख, फिर पढ़ाई के लिए, वो सब नहीं हुआ। तो पढ़ाई लिखाई आप लोग का कैसे हुआ? वही बीच में पापा गुजर गए तो हम लोग का भी टूट गया पढ़ाई लिखाई। अच्छा, कितने भाई बहन हैं आप लोग? 4 भाई है, 1 बहन है। नाम है कि दादी तोर? मारसा बागे अच्छा, पीटर बागे के रहे तोर? भाई रहे, तोर खास भाई? खास भाई। अच्छा, जे दिन ऐसा हादसा रही रे से दिन तो घरे रही आए? घरे रही जो मोबाइल मरा रहे। अरे 2 धार रिंग रिंग कर लगता यहे लगभग के मने आप में भात तियन करन मन तो बाहरे रहत रहे 2 जन। तेले तो 6 बजे के लगते बोले कोनो पता नहीं के रिंगो नहीं उठाते मोबाइल। हमें के जानकारी नहीं रहे। तो बिहान है बड़ लड़का गो लाचड़ा स्कूल में पढ़त रहे। तो ये कृष्णा भास्कर बहिरा एजेंट बना कर नहीं रहे। उगो काउली से लाश के देखलक और घूरालक। अच्छा, अब मतलब लिपोत है आंगन मन के। तो अब उ अथी लड़का गो ई नलकूप ठन कांते आवत है। काले कांदत थी रे स्कूल डर से तो घुरिस कही के कहत है मोर आबा के ईसन ईसन कर लें कहाँ चौड़दा यात्री सेट में कहा था। हाँ, तो इतना साल गुजर चुकलक और जे हिसाब से परिवार वाला बताते हैं कोई लाभ भी नहीं मिलक? कोनो नहीं मिल है, कोनो नहीं मिल है। अंतिम संस्कार करे के लाइन फिर कुछ राशि दे रहे हैं कि क्या नहीं? अच्छा, अब बाकी जिला तरफ से कोई पार्टी संगठन वाला परिवार से मिले के लाइन कभी नहीं आ है। सबको के तो देख निम रहा होता और देख निम रहा आवत रहे तो पहले जितना पार्टी संगठन से जुड़ल हियाँ पूरा उठा बैठी करत रहे। हाँ, 7 बजे में आवत रहे ले चियर चौकी में। कौन कौन दिन तो भर जात रहे। तो याद आवेल कि नहीं भाई कर? काले ये दिन आवल 10 बजे रात के तो पहुँचा लें लाश। वो मने सिमडेगा पोस्टमार्टम करके। अरे ये जगह सुता रही ई जगह हो। भी पढ़ाई लिखाई रुक गलक ओकर जाल बात कोई मदद भी नहीं मिलक? नहीं मिल है, एको पैसा नहीं मिल है। सरकारी नौकरी कर भी मांग रहे। लेकिन नाम है? हाँ, शांतिल हमरो। अच्छा, तो उस वक्त आप जेएमएम में क्या पद पर थे? उससे हम उपाध्यक्ष थे। उपाध्यक्ष में वो अध्यक्ष थे। अध्यक्ष थे? हाँ। अच्छा, हमें तो उपाध्यक्ष अध्यक्ष हम लोग थे। तो उस समय तो ये देखा जाए तो नक्सल एरिया था। हाँ, नक्सली एरिया था उस टाइम। उसी टाइम हम लोग थोड़ा सा घबरा के ही हम लोग काम कर रहे थे। थोड़ा सा घबरा कर कम पहले जो हम लोग जितना जो अपना जोरदारी के साथ काम कर रहे थे, जैसे रात जात इत्यादि में हम लोग पूरा घूम रहे थे। लेकिन बाद में जब नक्सली का ये जो हुआ उस टाइम से हम लोग भी थोड़ा सा भिड़क गए। उसके बाद में थोड़ा सा हम लोग नीचे गुजरते गए। जैसे एक तरह से कहा जाए तो ये गलत नहीं होगा कि आप लोग ही मतलब बानो प्रखंड में जो आज जेएमएम एक मजबूत बना हुआ है, आप लोग का ही देन है। हाँ, सारा चीज देन हम ही लोग का है। सारा चीज आंदोलनकारी के संबंध में कहिएगा चाहे कोनो चीज में, सब कुछ टेकल यहीं से हो रहा था।
तो ऐसा क्या कारण रहा कि 2008 में ऐसी घटना हो जाती है और अब तक जो है परिवार वालों को कोई भी मदद, जो आश्वासन या फिर जो पत्र दिया गया था वो नहीं मिल पाया? हाँ, अभी तक नहीं मिला है। जैसे उस टाइम बसंत लोमगा लोग जो थे, वो लोग भी आए हुए थे। उसके बाद में झारखंड पार्टी के ये जो हमारे सामुएल होरो, ये सब आए हुए थे और यहीं पर विचार विमर्श हुआ कि ठीक है, हम लोग अपना यह सोच विचार करके उनका परिवार वालों को हम लोग लाभ दिलाएंगे। वो वही लोग कहा के गया। अच्छा। उसके बावजूद भी अभी तक देखिए स्थिति घर में इतना ख़राब है कि बेचारा को लोग क्या करें। बेटा तो आठवीं क्लास तक सिर्फ पढ़ाई कर पाया। हाँ, बड़ा लड़का 8वीं तक में, क्योंकि वो छोटे छोटे थे। हाँ। उसके बाद तो बाप ही मर गया तो क्या करेगा देख रेख करने वाला। अच्छा, उनको एक बार टिकट भी मिल चुका था क्या? तो विधानसभा टिकट मिला था। कौन से साल में? उसको 2005 में 2005 में 5 मिला था। अच्छा। 2005 में उसको टिकट मिला था। हाँ। तो थोड़ी के लिए इधर उधर में हम लोग हार गए। हार गए। तो इतना मजबूत नेता और अभी विधानसभा चुनाव भी नज़दीक है ना, तो कभी परिवार वालों से मिलने जेएमएम की तरफ से, जो जिला की तरफ से या फिर प्रखंड की तरफ से कोई आते हैं या नहीं? अभी तक कोई नहीं है। अभी तक कोई नहीं है। क्या कारण है कि एक आंदोलनकारी को इतना नज़रअंदाज किया गया? देखिए, इसमें क्या कहेंगे, अब जो हमारे पार्टी के अधिकारी लोग थे, उन लोग को अपना, जबकि यहाँ तक उसका दफन दिन तक वो लोग आए थे, वहाँ पर वो लोग आश्वासन दे गया, तो वो लोग को करना चाहिए था, लेकिन वो लोग भी नहीं किए। अभी पूरा परिवार अभी दुखित या में है। कोई बात पीछे वाला क्या पढ़ेगा और क्या करेगा वहाँ। इस प्रकार की बात हो गई है। 2 बार के विधायक झामू के ही रहे तोरपा विधानसभा से, उनके द्वारा भी लिखित हम देखे। हाँ, उसमें लिखित दिया गया है। हाँ। लेकिन वो लोग क्या किया उसका कोई अभी तक घर ना गांव में पता ही नहीं है। अच्छा। इसी को पता नहीं है कि इसमें पहले यह कि मांग में तो हम लोग मांग किए थे कि कम से कम उसका परिजनों को कोई सरकारी नौकरी दिया जाए, चाहे तो उनका जो परिवार के हैं उन लोग को सरकारी द्वारा निःशुल्क पढ़ाई लिखाई किया जाए। ये चीज़ मांग हम किए थे, लिख करके दिया गया था। लेकिन उसमें कहाँ क्या हुआ बाद में पता नहीं चला। उसके बाद तो इधर नक्सलियों के चलते हम लोग भी बाद में तो थोड़ा सा कमज़ोर हो गए। बीच में कभी ऐसा फिर दोबारा हुआ था कि मतलब बताया गया हो इस मामले को लेकर? इसके मामले में उसके बड़ा बाप दौड़ धूप किए बहुत कुछ सिरसेन बागे ने। अच्छा। उसके बाद में वो भी कहाँ तक लोग दौड़े तो उतना तक मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन हम लोग सारा कागज पत्र हम लोग भेज दिए हैं, इतना तो हमको बोला। जो पुण्यतिथि के तौर पर कोई गांव में कुछ ऐसा बनाया जा रहा है अभी? शहीद दिवस हम लोग ऐसा शुरू किए थे। हाँ। जैसे 2 साल हो। अच्छा। 2 साल हम लोग मनाए थे। 2 साल हम लोग उसका नाम से हम लोग शहीद दिवस के नाम पर हॉकी टूर्नामेंट निकाले थे और विधायक जी भी आए थे। कौन से विधायक थे? पौलू सोरेन। अच्छा। इसी हथनंदा मैदान में उसके नाम से हम लोग यहाँ सारा चीज़ उसी के नाम पर हम लोग टूर्नामेंट निकाले, खेल वेल सब कुछ हुआ, विधायक भी थे। उसके बाद में कोई इसके बारे में चर्चा ही ख़त्म हो गया। तो ऐसा क्या कारण रहा कि पार्टी लेवल से जो है एक ऐसे कार्यकर्ता कहें, नेता कहें, उनको एक तरह से दरकिनार, नज़रअंदाज, बिल्कुल नज़रअंदाज ही हो गया? नज़रअंदाजी हो गया। कहे कि जब इतना चीज़ वो लोग खुद जान रहे थे, जबकि पौलू सोरेन विधायक थे, लेकिन उससे पहले से हम लोग आंदोलनकारी थे। पौलू सोरेन आंदोलन थोड़ी किया है, वो लोग कुछ नहीं किया था। लेकिन अचानक उसको टिकट मिलने के चलते विधायक बन गए। अब जो असली जो प्रखंड के अधिकारियों का नाम से वहाँ वो लोग को सब भूला गए। इस प्रकार की बात है। अभी भी कोई
जिक्र ही नहीं होता। हम जहाँ भी देखते हैं कोई जेएमएम प्रोग्राम रहा, चाहे प्रखंड चाहे जिला लेवल में, नाम का तक का जिक्र नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा है अभी तक, कुछ नहीं है अभी। कहे कि ऐसा आदमी थे कि वहाँ ऐसा आदमी था, वो अभी तक कुछ नहीं है। तो फिर ऐसे में जो नया कार्यकर्ता जुड़ेगा वो लोग के भी मन में कहीं ना कहीं रहेगा कि हम पार्टी के लिए अगर हम सब कुछ तन मन धन समर्पित हो रहे हैं, अगर कुछ को हो जाता है तो पार्टी मेरा तो कोई ध्यान ख्याल नहीं रखती। हाँ, तो इसमें ये होना चाहिए जो कि आप एक पार्टी के अधिकारी हैं, तो आपको एक अपना भाई के लिए, हम अपना पार्टी माने एक क्या कहें परिवार होता है, पार्टी एक परिवार है। तो किसी परिवार के साथ, अब तुम्हारा परिवार के साथ किसी पर घटना घट जाती है और इसमें आप दब कर रह जाएंगे, ये तो गलत नीति है। इसमें नहीं होना चाहिए ऐसा, जबकि वो तेरा भाई, तेरा बाप है या तेरा माँ है या तेरा बहन है, एक परिवार में से किसी का अगर कुछ हो जाता है तो इसमें हम लोग को कड़ा स्टेप उठा करके अपना सरकार से अपना मांग लेनी चाहिए कि भाई एक उनका परिवार को, वो तो चल गया, लेकिन उनका परिवार को आपको ये करना चाहिए, सहयोग चाहिए। नहीं तो नन्हे बुच्चे बच्चा क्या करेगा, बिल्कुल, वो तो ऐसे ही मर जाएगा। हाँ। अब पढ़ाई क्या करेगा, हाँ रजा कुली भी क्या करेगा। तो क्या उम्मीद लग रहा है आपको कि 16 साल बीत जाने के बाद अब भी कोई उम्मीद है क्या, कोई मदद मिलेगा? क्योंकि सत्ता में तो अभी जेएमएम की सरकार है। हाँ, जेएमएम की सरकार है। इसमें हम तो यही सोच रहे हैं कि डायरेक्ट हेमंत से ही इसके बारे में पूरा बातचीत करने से लाभ हो सकता है। एक तो किसी लड़का को जब ये जैसे कैसे पढ़ लिख रहे हैं, हाँ? परिवार वालों से हाँ। मुलाकात कराकर, हाँ, मुलाकात करा करके किसी प्रकार उन लोग का अगर हम कोई एक छोटा नौकरी भी हो, चाहे पढ़ाई लिखाई से संबंधित कोई भी सहयोग, जो भी सहयोग हो, वो अगर दे देंगे तो और अच्छी बात है। लेकिन इसके बारे में अभी तक फुटा पे नहीं हुआ तो क्या करेगा वो। अब उसको पता ही नहीं है हेमंत सोरेन को भी कि भाई क्या नहीं है ना। हाँ, पता ही नहीं है, क्योंकि हेमंत तो बहुत बाद में आया। बाद में आए हैं। अब इनको पता ही नहीं है तो सहयोग क्या करेगा। इसलिए अगर हम लोग इसको परिवार वालों से उसके मुलाकात करके बातचीत किया जाए तो हमको लगता है कि कुछ सरकार द्वारा कुछ लाभ मिलेगा। यही हम तो, और यही आपका अभी मांग है। मांग तो यही है और होना चाहिए। ठीक है, ठीक है। क्योंकि एक आंदोलनकारी थे, हाँ, इसलिए उनका परिवार को कोई एक आदमी को तो कम से कम ये होना चाहिए।